फिसल गया। तो जहां पैर फिसला तो आकाश मार्ग में कन्या पहुंची। जैसे आकाश में गई तो आकाश मारेगी, भोजराज कलश तो मुझे मारने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। तेरे कलश कलश मत खोल बहुत, अब खोल तेरा मुरझाएगा। देवकी का आश्रम लाल तुझे, देवकी का आश्रम लाल तुझे, देवकी का आश्रम लाल तुझे, यम को तेरा दिखाएगा। कन्या ने आकाशवाणी की, ऐ भोजराज कंस, तो मुझे मारने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है, तुझे मारने वाला गोकुल में पाला जा रहा है। और जहां कंस ने चरोधाय के देखा तो कन्या नहीं है, अष्टभुजी दुर्गा है। प्रेम से बोले दुर्गे मैया की। कंस ने दुर्गा मैया को प्रणाम किया और अपनी बहन देवकी से क्षमा मांग रहा है, ऐ बहन हमें क्षमा कर दो, मैंने तेरे 6 बालकों की हत्या की है, इसमें दोष मेरा कोई नहीं है, इसमें सारा दोष देवताओं का है। तो देवकी बोली, कंस आप पछताए हो तो क्या, अरे जो होना था हो गया, जो तूने पाप किया है वो भोगना पड़ेगा। काहन को सुख दुख कर जाता, तो निरगत काल न भोग सब घाता। काहन को सुख दुख कर जाता, काहन को सुख दुख कर जाता, काहन को सुख दुख कर जाता, निरगत काल न भोग सब घाता। देवकी ने कहा जो जैसा करता है उसे भोगना पड़ता है। और कंस वहां से चला तो आया, लेकिन बड़ा चिंतित है कि भाई देवताओं ने आकाशवाणी की थी कि मेरा काल देवकी का 8वां पुत्र होगा, और देवकी मथुरा की जेल में बंद है। मेरे बैरी को जन्म लेना चाहिए था मथुरा की जेल में, आखिर ये गोकुल कैसे पहुंच गया। कंस इस चिंता में चिंतित है। और उधर देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि चलो पाप का घड़ा लगभग भर चुका है, हाँ, और जब तक ये फूटेगा नहीं तब तक लोक का कल्याण नहीं होगा। अब नारद जी वहां से चले बीड़ा बजाते हुए, भैया जलती हुई आग में घी डालने। कंस वैसे चिंतित है। नारद जी कीर्तन करते हुए दरबार की तरफ आ रहे हैं। आओ आप लोग भी 2 बार बोलो, किसे मन नारायण नारायण नारायण
बोले नारायण भगवान की। नारद जी भगवान का कीर्तन करते हुए जहाँ कंस बैठा है सिंहासन पर आए। कंस ने नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी ठहाका मार के हंसे, बोले नारायण। जबकि कंस को नफरत किससे है? भगवान का नाम लेने वाले से। और नारद जी सामने नाम ले रहे, भाई बिगाड़ना हो कंस बिगाड़ ले। इसका मतलब है कंस से ज्यादा खतरनाक नारद बाबा है। अभी तो नहीं डर रहे। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, इतना चिंतित क्यों हो? तो कंस बोला बाबा मेरा बेरी मथुरा में जन्म लेना चाहिए था, और गोकुल पता नहीं कैसे पहुंच गया। तो नारद जी बोले तुम्हें नहीं मालूम, घर का भेदी लंका जा है। कंस ने कहा क्या मतलब? अरे कहा ये बात अपने सगे बहनोई वसुदेव से पूछो। तुम्हारा सगा बहनोई वसुदेव स्वयं से छोड़ करके आया है। जहां कंस ने सुना भगवान में बोला, जेल के अंदर गया, न्याय से निकाली तलवार और देखो वसुदेव को मारना चाहता है। आवाज बढ़ाओ से आंखें न बनाओ, ठीक प्रेम भगवान की। हम मेरी आवाज बढ़ाओ, आंखें चमकाओ दे से देख लो। हेलो और बढ़ाओ, हेलो मत से बढ़ाओ, मत से प्रेम से बोले नारायण भगवान की। मुझे ताकत का हिला के देखिए। वसुदेव को मारना चाहता है और मारने के लिए तलवार निकाली, लेकिन बाद में याद आ गई मालूम क्या? वसुदेव मेरे बहनोई है और देवकी बहन है। अगर मैं वसुदेव का वध कर दूंगा तो मेरी बहन देवकी विधवा बन जाएगी। अब कोई भी भाई नहीं चाहता है कि हमारे रहते हुए हमारी बहन विधवा बने। कंस ने फिर ज्ञान में तलवार रख ली, आदेश दिया इसे काल कोठरी में डाल दो। अब कंस ने ऐलान किया कि मेरे बैरी को जो भी मार करके आएगा उसे इनाम मिलेगा। कंस ने काफी दैत्य भेजे कि जाओ मथुरा में जितने बालक 7 दिन के अंदर जन्मे हैं सबकी हत्या कर दो। हम मथुरा से दैत्य चले, वे छोटे छोटे बालक थे गोकुल में, किसी का गला काट रहे। ए भैया गलती लेकिन आई, लड़का है ना, नाय कर पावा तो हारने वाली बल्लू झुलवा झोलत। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। किसी का गला काट रहे, किसी का पेट फाड़ रहे, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं विचार करो परीक्षित, जहां पे ब्रह्म स्वयं मौजूद हो क्या वहां कोई किसी को मार सकता है? दैत्यों ने अपनी जान में कोई बालक जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान की कृपा देखो, एक तरफ मार करके लाते हैं और दूसरी तरफ बालक उठ के बैठ जाता है, खेलने लगता है। तुम्हारे घेर से महाकाल पर हजे किसी का भला
सैनिक है, अपनी जान में सबको मार डाला। लेकिन जब कंस ने सैनिकों से पूछा कितने बालक मरे, तो दैत्य कहते हैं क्षमा करो राजन, अपनी जान में फूल के नदियां बहा दी मैंने, लेकिन एक भी बालक नहीं मरा। तो कंस ने ऐलान कर दिया, जो मेरे बैरी को मार के आएगा उसे मुहमांगा इनाम मिलेगा। और ये आदेश किसने सुना मालूम? जिसका नाम है पूतना। अब आप लोग सोच रहे होंगे पूतना कौन थी? भाई सुना होगा कई बार, भागवत हो चुकी गांव में। पूतना कौन थी यजमान जी? मार मालूम? अच्छा, हाँ जाकर जबानी मिलती है। बता रही पूतना कंस की बहन थी, लेकिन भागवत में क्या लिखा है? पूतना कंस की प्रेमिका थी, सगी बहन नहीं थी ना। और ये प्रेमिका कैसी वो भी सुनो। पूतना राक्षसी जो है कंस के सगी बहनें हैं 5। ये पूतना सगी नहीं है, और पूतना मथुरा की रहने वाली भी नहीं है। पूतना इतनी बलवान थी, इसे किसी ने बता दिया कि जो तुमको युद्ध में परास्त करेगा वही तेरा पति बनेगा। तो बलवान थे ही, इसे अहंकार बन गया। पूतना ने प्रतिज्ञा की कि हमें जो हमें हराएगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। अब देखो पूतना जिस राज्य में जाती है उस राजा को लड़का देती है, राजा को परास्त कर देती है। लेकिन भगवान की कृपा से पूतना को सुनने को मिल गया। मानो क्या, इस समय तीनों लोक में धरती पर सबसे ज्यादा बलवान कौन है? जैसे त्रिलोक में रावण, वैसे द्वापर में भोजराज कंस। कि मथुरा नगरी का बना कंस राज पूतना ने सुना कि मथुरा नगरी का जो राजा कंस है बहुत बलवान है। तो पूतना को विश्वास हो गया कि अब हमारी भौरी पड़ जाएगी। ऐसों की इच्छा होती बढ़िया विवाह कर ले। पूतना राक्षसी थी तो क्या लाभ है? ऐसा कोई संसार में है जो नहीं चाहता भैया विवाह हो। पूतना मथुरा गई और कंस के दरवाजे पर खड़ी हुई महल के, और बड़ी तेज आवाज लगाई, ए भोजराज कंस, मैंने सुना है कि तुम बहुत बलवान हो, कि बलवान अगर कहलाते हो तो समरांगण में आ जाओ। बलवान अगर कहलाते हो तो समरांगण में आ जाओ। समरांगण में आ जाओ। मैं भी देखो कि कितना बल है, मैं भी देखो कि कितना बल है, अपना बल और सब दिखलाओ। पूतना गई और कंस को बड़ी तेज ललकारा। जैसे आजकल कोई दरवाजे पर खड़ा हो और कहे लगे असले के हो तो निकलिया हुआ है। लोगों की आदत होती है चुनौती देने की।
तो कंस ने आवाज सुनी, विचार किया देखना चाहिए आखिर है कौन। कुछ लेडीजों की भी आवाज मर्दानी है कलयुग में, ध्यान दीजिएगा। तो पूतना की आवाज मर्दानी है बिल्कुल। कंस महल के बाहर निकला, देखा बड़ी लंबी चौड़ी मोटी ताजी पुतला खड़ी हुई। हाँ, ज्यादा मोटापा खराब होते और ज्यादा भैया दुबड़ा पर खराब होते। हाँ, मीडियम अच्छा लगता है। कंस बाहर आया और हाथ जोड़ के बोला, पुतला अपने घर जाओ, मैं बलवान हूँ और बलवान कभी नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। भैया कहावत कही गई है, नेहरू को मारब और घोड़े पर हाथ पटकब बराबर। जो तुम्हारी भैया आंखों को न जलाए, वो क्या तुम्हारी मार को डरेगा? बोलो, चाहे का चौवा चौवा खाना रहो, नहीं डरेगा। तो कंस बोला, हम बलवान योद्धा हैं, दिल्ली को है घर जाओ, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। इतना कह करके कंस पीछे को मुड़ा, महल जाने लगा। और जैसे महल जाने लगा, पूतना तो झगड़ा करे है ना। पूतना पीछे से दौड़ी तो कंस के एक घोषा मार दिया। जैसे घोषा मारा तो कंस पीछे को घूमा, और जहां कंस पीछे घूमा, भैया भैया हाथ झोला एक तमाचा मारा घसी। जैसे पूतना के तमाचा लगा, पूतना धम्मत गिरी बेहोश। या कई तमाचा माथी लौटी गई। जब पूतना को होश आया तो पूतना बोली, क्षमा करो स्वामी जी। कंस ने कहा, तेरी बुद्धि खराब। हाँ, पूतना बोली, आप हमारे पति हो। कंस बोला, बुद्धि में भ्रष्ट हो, घर जाओ। भाई, हमारे दो रानी पहले से बैठी हैं, अस्थि और परास्थि। मैं तुमको रानी नहीं बना सकता हूँ। तो पूतना क्या बोली मालूम? तुम चाहे जो को समझाओ, लेकिन हम तुमको पति मानेंगे। एक तरफा प्रेम है भैया, एक तरफा प्रेम कभी चलता नहीं है। ध्यान रखिएगा, चाहे नारी का हो चाहे पुरुष का हो, एक तरफा प्रेम सक्सेस नहीं है। पूतना ने पूरी बात बताई। हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो में मुझे हराएगा, ब्याह कर वही ले जाएगा। मैंने संकल्प किया राजन, मैंने संकल्प किया राजन, मैंने संकल्प किया राजन, जीवन में राह बनाएगा। कंस ने कहा, एक काम करो, हम तुम्हें घरवाली तो नहीं बना सकते, भाई दो बैठी है ना, लेकिन मैं तुम्हें बहन मान सकता हूँ। कितना उच्च विचार है कंस का। कंस का कितना अच्छा विचार है। और कलयुग में रहने का कहा